पूर्व कमिश्नर जेसी बोरासी के विधानसभा चुनाव के दौरान आलोट में विधानसभा चुनाव को लेकर एक खास चर्चा। आलोट विधानसभा क्षेत्र में उज्जैन के पूर्व कमिश्नर और अकादमी के जेसी बोरासी जी से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इनसे जानना चाहा कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश में सरकार को लेकर क्या आगे होने वाला है, जनता का क्या रुख है, क्योंकि आपने अच्छी तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का प्रयास कराया है। मैं पूछना चाहूँगा जेसी बोरासी जी से, सर आप बताना चाहेंगे आपने इस विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया है तो आपको क्या लगता है? मैं पूर्व में भी रतलाम में नगर निगम कमिश्नर रह चुका हूँ, उज्जैन में कमिश्नर के रूप में काम किया है और पूरे अभी मैं अकादमी में रिसर्च के माध्यम से 4 काम कर रहा हूँ। शिवालिक अकादमी और शोध संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 4 काम कर रहा हूँ। पहला है मतलब जन कल्याणकारी योजना। मैं पीएमओ में माननीय मोदी जी से वहाँ भेजता हूँ योजना बना के, और अभी तक मैंने 4 सालों में लगभग देश में 23 जन कल्याणकारी योजनाओं के सुझाव दिए और वो मान्य भी हुई हैं। 7-8 योजनाएं और हैं वो भी लागू होने वाली, उन पर भी कार्रवाई वहाँ राजधानी में दिल्ली में चल रही है। दूसरा काम मैं करता हूँ गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत देखता हूँ कि नागरिकों के आवेदन जो होते हैं किसी भी ऑफिस में बड़ा मुश्किल पड़ता है निराकरण होने में। कुछ सरकारी प्रक्रिया है ऐसी और कुछ अधिकारी कर्मचारी मतलब ट्रेनिंग नहीं है या परंपराएं हैं, तो उसमें भी हम नियमों में संशोधन करा के कि जन कल्याण के जो कार्य हैं उनके आवेदन का निराकरण समय सीमा पर हो। ये भी मैं भारत सरकार के साथ, प्रदेश सरकार के साथ सुशासन के रूप में काम कर रहा हूँ। तीसरा मेरा सबसे बड़ा काम है शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल। अभी हमने नई शिक्षा नीति में मैंने लगभग 60% लागू करा लिया है। बहुत सी चीज़ें और भी प्रक्रिया में हैं। और इसके अलावा मैं चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित हम लोगों ने 25 साल फील्ड में काम किया। विभिन्न चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑब्जर्वर, तमाम पदों पे किया। तो मैं रिसर्च के माध्यम से चुनाव कैसे जीते और जीतने के बाद जनता और संस्था में कैसे वर्क करें, मैं सरपंच से लेके पार्षद, विधायक, सांसद सभी के लिए काम करता हूँ। और पिछले 4 सालों से मैंने रिसर्च के माध्यम से देश में 15 एग्जिट पोल निकाले। 15 में से 13 मेरे एग्जिट पोल सही निकले हैं। अभी इन 5 राज्यों का एग्जिट पोल 30 तारीख को हम निकालेंगे और घोषणा करेंगे। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश भी है, फिर हमारे जिला संभाग सब आ जाएगा उसमें। तो ये मैं काम कर रहा हूँ। आपने प्रश्न करा कि यहाँ पर आलोट विधानसभा में सर्विस में था तो भी गांव-गांव गया हूँ और ऐसे भी अभी मैंने सब देखा है, गया हूँ। यहाँ की स्थिति, यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस के एमएलए थे, अब सच्चाई में बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जनता सोच समझ के निर्णय ले। कांग्रेस के एमएलए हमारे चावला जी, इन्होंने 5 साल में सिर्फ 16 करोड़ 25 लाख के विकास और जन कल्याणी कार्य किए हैं। कितने 5 सालों में? 16 करोड़ 25 लाख के। और बीजेपी की केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री, सांसद, इनके द्वारा करीब करीब टोटल मेरे पास आंकड़ा भी है, काम भी बता दूंगा मैं, 250 करोड़ से ज़्यादा के काम बीजेपी ने किए और 16 करोड़ समथिंग के काम हमारे कांग्रेस के एमएलए ने किए। यहाँ की जनता ने कुछ गलती मतलब सोच समझ के वोट देना, मतलब यदि कांग्रेस के एमएलए को वापस जिताते हो तो ये जो आलोट है ये 10 साल ऐसे ही पिछड़ गया है, 20 साल पिछड़ जाएगा, कुछ होना नहीं है। तो जनता सोच समझ के वोट दें, जिसको भी वोट दें, लेकिन कांग्रेस को दोगे हालत ख़राब है। और कुछ नहीं करा इन्होंने मैं राशि बता रहा हूँ कि 16 करोड़ 5 साल में 16 करोड़ 25 लाख के काम किए। बाकी पूरा बीजेपी ने, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने, सांसद ने, प्रभारी मंत्री ने किए हैं। तो एक तो मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ जनता को। दूसरी सच्चाई ये कि कांग्रेस के विधायक की
पटवारी से लेके कलेक्टर तक, आरक्षक से लेकर एसपी तक कोई नहीं सुनता। यदि वही दूसरी पार्टी का एमएलए होता पक्ष का तो उसके हर अधिकारी सुनते। अभी क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चली है जन कल्याणकारी की योजना में। कौन सी जन कल्याणकारी योजना में लाभ दिला दिया इन्होंने, चावला जी ने? कौन सुनता है इनकी? तो टोटल लाभ जो मिला है भारत सरकार की योजनाओं का, मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों ने उन्होंने दिलवाया है। तो मैं जनता से भी आह्वान करता हूँ कि सही पार्टी, सही व्यक्ति को वोट दें, ताकि ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी को वोट न दे कि आलोट को एकदम गड्ढे में डाल दें। 16 करोड़ से क्या होता है? 250 करोड़ हमारे कांग्रेस सरकार की, बीजेपी सरकार ने काम किए, केंद्र सरकार की योजना से ने, राज्य सरकार की ने, सांसद ने, इन्होंने मिलकर क्या किया है चावला जी ने। तो जनता सतर्क रहे। यदि आलोट क्षेत्र का विकास चाहती है तो कांग्रेस को कृपया ध्यान रखे, इनको बिल्कुल महत्व नहीं देना है। आपने अभी ये बताया कि कांग्रेस के विधायक की कोई नहीं सुनता। जब प्रेमचंद गुड्डू यहाँ से विधायक थे और सांसद थे, सरकार बीजेपी की थी, उसके बावजूद बिना उनकी सलाह के कोई भी काम नहीं होता। किसी अधिकारी की मजाल नहीं थी किसी कार्यकर्ता को परेशान कर दे। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हर नेता की एक क्वालिटी होती है। प्रेमचंद गुड्डू की क्वालिटी है, ठीक है, उनने अपने व्यवहार से, अपने काम से, अधिकारियों से काम कराया, अच्छी बात है, लेकिन पैसा तो उनने उतना ही लगाया होगा जो मिलता था। इसके अलावा ठीक है, उनके संबंध होंगे ऊपर दूसरी पार्टी के नेताओं को, वो क्वालिटी रहती है, तो वो क्वालिटी का लाभ उन्होंने लिया।